नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 6 दिसंबर 2017 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके मैथ वाले सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। देखो, या तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि इसका फोर्थ वाला आंसर है। कैसे बता सकते हो कि देखो, कोई भी दो सम संख्याएं, जैसे मैं दो सम संख्याएं मान लेता हूँ, एक 2 मान लेता हूँ, एक 4 मान लेता हूँ। तो पहले ऑप्शन की बात करता हूँ, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16। तो ये तो खुद ही सम संख्या आ गई, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 4 और 2 और 4 की गुणा करी तो हो गया 8। 8 और 4 12 और 2 14। 14 भी सम संख्या आ गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये है 2 गुणा 4, ये आ गया 8। 8 भी एक सम संख्या है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आप चौथा ऑप्शन देखिए, ये 2 है, फिर 4 है और फिर प्लस में 1 है। तो 4 और 2 6 और 1 7। तो सिर्फ इस एक की वजह से, अगर ये x प्लस वाई होता तो तब तो ये सम संख्या ही होता, बट इस एक की वजह से ये विषम संख्या हो गया। विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती हैं, और सम संख्या वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंक 7 संख्या 0 से 108 तक कितनी बार आता है। तो मैंने सारे नंबर लिख लिए जिसमें 7 आता है, तो आप इनको काउंट करोगे तो काउंट करने पर ये 21 नंबर आएंगे। तो 21 बार ऐसा होगा कि 7 आया है, इसमें 7 जो अंक है वो यूज हुआ है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसका मान बताओ, इनको जोड़ के बताना है। तो इसमें कुछ इंटीजर दे रखे हैं, कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं। तो देखो, जैसे 5 सही 1/2 को मैं क्या लिखूंगा, 5 + 1/2 लिखूंगा। इसका मतलब इंटीजर एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 5, 7 और 8 को एक साथ जोड़ लेंगे, और जो फ्रैक्शन की वैल्यू है 1/2, 3/4 और 3/8, इनको एक साथ जोड़ लेंगे। तो 5 में 7 जोड़ा 12, 12 और 8 कितना हो गया 20। और प्लस में इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो 2, 4 और 8, इसमें एलसीएम ले लेंगे हम 8 को, और उसके बाद 8 की यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 4। इधर 8 की गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 से 8 जाएगा 2 बार, और 3 2 नहीं 6 हो गया। इधर भी 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 20 प्लस ये हो गया 6 4 10 और 3 13/8। 8 से 20 जाएगा 160 और 13 हो गए 173/8। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। n के किस मान के लिए 4 3 n संख्या 9 से विभाज्य है। तो n की जगह मैं क्या प्लेस करूं कि जिससे कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो मैं विभाजित करके ही देख लेता हूं ना। तो 4 3 और n, ये कोई नंबर रहा होगा। तो अभी 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 बार जाएगा, 9 चौक 36। आगे कितने बचे 7 और n उतार लिया। अभी 9 से आप 7 के साथ देखो कि कौन सा वाला डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले 72 डिवाइड हो सकता है। उसके बाद देखो 72 से पहले क्या आएगा 9 7 63, और 9 के 72 के बाद क्या आएगा 9 9 81। तो ना तो 81 आ रहा है इसमें, ना 63 आ रहा है। इसका मतलब अगर इसमें n की जगह में 2 रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 72, और 9 8 72, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो n की क्या वैल्यू होनी चाहिए 2। तो यहाँ पे कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर हो जाएगा कि n की जगह 2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये पूछ रहा है कि इसका मान बताइए। तो इसमें एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी बहुत बार आते हैं, सीपीओ में भी बहुत बार आते हैं, एमटीएस में आते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला छुपा होता है, आपको वो फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ए की ये 0.6 की जगह ए रख देते हैं हम, और 0.5 की जगह हम बी रख देते हैं, और उसके बाद देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए 3 बार आ गया तो ए की घात 3 होगी, प्लस यहाँ से क्या बी की घात 3 हो जाएगी, और बटे में क्या ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वाले क्या बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये ए और बी की दोनों की गुणा हो रही है। 0.6 और 0.5 की गुणा हो गई, 0.3 लिखा। इसका मतलब ये क्या है माइनस में ए बी आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लिखोगे तो ये होता है ए प्लस बी, और दूसरे फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में हो गया ए बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको प्लेस करना है। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में हो गया ए बी, और बटे में क्या यही सेम चीज आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में आ गया ए बी। ये दोनों वैल्यू कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा सिर्फ ए प्लस बी बचेगा, और ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये 0.6 को ए माना था,
तो यहाँ से 0.6 और प्लस में 0.5 हम रख देंगे, ये हो जाएगा 1.1। इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। बट देखो पेपर में आपको इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन से दिखेगा कि भाई ये ए की वैल्यू है तो ये ए क्यूब हो गया, और ये बी की वैल्यू तो बी क्यूब होगा। नीचे वाला फॉर्मूला आपको दिखेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो सिर्फ यहाँ से ए प्लस बी बचेगा। तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि 0.6 प्लस 0.5 को जोड़ा तो 1.1 आ गया। इतना बड़ा सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपका दूसरे वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है, संख्या का मान बताओ। देखो मैंने मान ली कोई संख्या x थी, तो इसका 70% हो गया, 70% ऑफ x, और इसमें से 90 घटा दिया और कितना बच रहा है, 120 बच गया। अब 70% x को इधर ही रहने देते हैं, 90 इधर जाएगा तो ये क्या प्लस में आ जाएगा। 120 और 90 कितने हो गए, 210। तो और 70% से 70 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 1% x की वैल्यू आ गई 3, और मेरे को कितने की निकालनी है, 100% की, तो 2 जीरो इधर बढ़ा दूंगा। तो 100% x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 जीरो इधर बढ़ाई तो इधर भी बढ़ानी होगी, तो 100% x की वैल्यू आ जाएगी 300। तो कोई भी नंबर अपना 100% होता है, तो उसका नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई 300। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में तांबा और जस्ते का अनुपात जो 11:14 है, 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा किलोग्राम में कितनी होगी। तांबा और जस्ता, तो तांबे का रेशियो कितना था, 11 है, और जस्ते का रेशियो था 14 है। अभी देखो हमारे रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो 11 और 14 की वैल्यू कितनी आ गई, 25। पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो की वैल्यू है, और ये क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रहा है, इसकी 150 किलोग्राम के से कंपेयर करा रहा है। तो 25 की कंपेयर कर देंगे 150 किलोग्राम से, तो 25 में कितने की गुणा करूँ कि 150 किलोग्राम हो जाए, 6 की गुणा करनी पड़ेगी। इसका मतलब 150 किलोग्राम में अगर मेरे को तांबा या जस्ता कोई सा भी निकालना है तो उसमें 6 की गुणा करनी पड़ेगी। तो तांबा ही निकलवा रहा था, तो 11 की 6 में गुणा करी तो कितना हो गया, 66 किलोग्राम। तो 150 किलोग्राम अगर मैं पीतल यूज करता हूं तो उसमें तांबा कितना होगा, 66 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने प्रथम 8 सम संख्याएं लिख ली यहाँ पे, और इनका मेरे को औसत निकालना है। एक मेथड तो है कि इनको आप जोड़ो और बटे में 8 कर दो, तब ये निकल जाएगा। एक दूसरा मेथड ये भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, आपको बहुत सिंपल से सिंपल और जल्दी से जल्दी जिस मेथड से सॉल्व होगा वो आपको यूज करना है। तो आप देखो 4 इधर है और 4 इधर है, और सबके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, 2-2 का डिफरेंस है। तो जो बीच की वैल्यू होती है ना वो ही एवरेज होती है। तो 8 और 10, इधर भी 4 नंबर आ गए, इधर भी 4 नंबर आ गए, तो इनका इफेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बीच की वैल्यू होगी वही औसत हो जाएगी। तो 8 और 10 के बीच में बीच की वैल्यू क्या होगी, 9। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अब इस मेथड को मैंने कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट आप 2, 4 और 6 में पूछने लगे कि एवरेज बताओ, तो आप इन तीनों को जोड़ के देखो, 4 और 2 6 और 6 12। 12 में अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 वैल्यू इसलिए आई क्योंकि इनके दोनों का डिफरेंस बीच में देखो ये कॉमन है, तो जो बीच की वैल्यू होती है वो एवरेज हो जाती है। एक मेथड तो आपका ये हो गया। एक दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या कहता है कि अगर आपको फर्स्ट कोई सा भी इवन नंबर्स का सम निकालना है, जैसे कि आपको 2, 4, 6 का निकालना है, ये 3 पहले सम संख्या है जिनका आपको एवरेज निकालना है, तो हमेशा जैसे 3 का निकालना है तो 3 में सिर्फ 1 जोड़ दो तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो आपका एवरेज 4 हो गया, मैंने ऊपर भी आपको निकाल के दिखाया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2, 4, 6 और 8, पहली 4 सम संख्याओं का एवरेज बताओ। तो ये कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 में 1 जोड़ दो तो आपका एवरेज आ जाएगा 5। आपको ऐसे भी देखना है तो 2 नंबर इधर रह गए और 2 नंबर इधर रह गए, बीच की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और 6 के बीच की वैल्यू आ जाएगी 5। इसको और भी वेरीफाई करना है तो इन सबको जोड़ो और बटे में 4 कर लो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट जो इवन नंबर्स या सम संख्याओं का औसत निकाला जाता है वो होता है n+1, और n क्या होता है इसमें कि कितनी वो संख्या है। तो इस क्वेश्चन को मैंने 2 मेथडों से बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपए है, तो उस राशि पर समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप 3 मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड है आप फॉर्मूला यूज कर लो,
वो थोड़ा लेंदी होगा आपकी कैलकुलेशन। दूसरा मेथड क्या है कि देखो पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, तो ये क्या होगा, दोनों प्रतिशत का अगर मैं इक्विवेलेंट निकालता हूँ कि टोटल अगर देखें तो कितना आएगा, तो 5 + 5 और फिर 5 पे 5 के हिसाब से ब्याज पे ब्याज लगता है, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, और बटे में आ जाएगा 100। ऐसा क्वेश्चन आपने प्रॉफिट वगैरह या फिर एरिया इंक्रीज डिक्रीज में किया होगा। तो 5 और 5 आगे 10, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0.25। तो 10.25% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 205 रुपये। ये चक्रवृद्धि ब्याज का निकाल रखा था मैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो इक्विवेलेंट परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी। तो 10.25% आ रहा है 205 रुपये, और मेरे को निकालना क्या है, ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो अगर मैं साधारण ब्याज निकालता हूँ 2 साल का, तो ये कितना होगा, 5 + 5, ये हो गया 10%। 10% की वैल्यू निकालनी है। तो 205 कितने की वैल्यू है, 10.25 की, और मेरे को निकालनी है 10% की। तो ये कैसे निकलेगा, 10.25 से ये जाएगा 20 बार, और 20 की 10 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 200। तो साधारण ब्याज 200 रुपये आ जाएगा। इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो गया। ये दूसरा मेथड हुआ। ये मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूँ, ये ट्री मेथड होता है। तो 205 है जैसे, तो इसमें आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो कि एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। जैसे 200 मैंने चूज किया, तो पहले साल का ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 100 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है ना वो सेम लगता है। अगर तीसरे साल का होता वो भी 100 रुपये ही होता, और चक्रवृद्धि में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 100 पे 5% के हिसाब से अगर मैं ब्याज लगाता हूँ, तो 100 पे 5% कितना हो गया, 5। तो अभी आप देखो ये टोटल ब्याज कितना हो गया, 100 और 100 200, और ये नीचे आ गया 5, तो ये हो गया 205। तो टोटल आ गया 205 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर वाली वैल्यू है 100 और 100, ये कितनी होगी 200। तो साधारण ब्याज के हिसाब से 200 आ गया। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर है। मैंने 3 मेथड बताए, आपको जरूर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और बहुत मजा आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता चावल को 20% के लाभ पर बेचता है तथा वजन करने के लिए 10% हल्के बट्टे का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अगर इस वाले एग्जाम में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर ये इस क्वेश्चन में ये कहता है कि 20% का लाभ ले रहा है और एक जगह 10% का लाभ ले रहा है, तो फॉर्मूला होता है A + B + AB बटे 100। आप इस वाले मेथड से कर सकते हो कि इक्विवेलेंट कितना प्रॉफिट हुआ उसको। पर इसमें देखो ये 10% हल्के बट्टे का प्रयोग कर रहा है, इसको 10% का फायदा नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि देखो 100 था, तो 20% का तो ये कह के प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब 120 में दे रहा है। और उसके अलावा ये क्या कर रहा है कि 10% हल्के बट्टे भी यूज कर रहा है, तो वहां पे 100 नहीं दे रहा है, 100 की जगह 90 दे रहा है, 10% कम बेच रहा है। तो 90 जो चीज थी या 90 ग्राम जो चीज थी उसको कितने पे बेच रहा है, 120 ग्राम पे। तो कितने ग्राम का फायदा हो रहा है इसको, 30 ग्राम का। और 30 ग्राम का जो फायदा हो रहा है वो कितने पर है, 90 पे, जो एक्चुअल में क्वांटिटी वो बेच रहा है। और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 30 से 90 जाएगा 3 बार, और 3 से 100 जाएगा 33, सही 1/3% इसको फायदा होगा। क्वेश्चन में ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या आंसर है, 1/3 को हम और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो 33.33% आ गया। इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो उसे पहले से 8800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। कार का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट कोई 100 रुपये की चीज थी, ये MRP 100 रुपये था उस पर, तो पहले क्या 10% का डिस्काउंट देता था, तो ये कितने का सेलिंग प्राइस बना इसका, 90 रुपये का। उसको बाद में क्या लगा कि मैं 5% दे देता हूँ, तो उसने 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये वस्तु कितने की होगी, 95 की। इसका मतलब जो सेलर था, जो बेच रहा था, उसको 5 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। बस यही कंसेप्ट यूज हो रहा है इसमें कि पहले 9% छूट दे रहा था, उसके बाद ये देने लग गया 5% की। तो इस पे छूट कितनी कम कर दी इसने, 4% की छूट। और छूट हमेशा MRP पे दी जाती है, तो जो 4% है वो MRP का है, अंकित मूल्य का। और इसको पैसे कितने फालतू मिले फिर, अगर जब इसने छूट देनी कम कर दी तो इसको पैसे मिले 8800 रुपये ज्यादा। तो 4% जो MRP की वैल्यू है वो हो जाएगी 8800, और 4 से 8800 जाएगा 2200 बार, तो 1% MRP की वैल्यू हो जाएगी 2200 रुपये। और आपको निकालनी कितनी है, 100% MRP निकालनी। क्वेश्चन में पूछा है कि अंकित मूल्य बताओ, तो अंकित का 100% निकाल देते हैं हम, तो इसमें भी 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाई, तो ये हो जाएगा 2,20,000। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 34 मीटर है
तथा उसका क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो मैंने एक आयताकार मेज मान ली, इसकी एक लंबाई एक चौड़ाई होगी, तो इसका परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितना दे रखा है इसने 34 मीटर। 2 से क्या 34 जाएगा 17 बार, तो लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू आ गई 17। और मेरे को निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है। तो आयत का जो विकर्ण होता है ये 90 डिग्री है, अगर आप देखोगे तो ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यही निकालना है कि रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी आनी चाहिए। और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखी है कि इसका क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना दे रखा है 60 मीटर स्क्वायर। अभी ये वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं इसका दोनों तरफ ना स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 2LB, और 17 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 289। और एल स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ही रहने दो, 2LB की वैल्यू पुट करके दूसरी साइड ले जाओ, तो ये आगे 289 माइनस, और LB की वैल्यू थी 60, और 60 दूनी हो गया 120, तो 120 हो जाएगा माइनस में, तो 9 आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6 और 2 में से 1 गया 1। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169। और मेरे को क्या अंडर रूट में वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड अंडर रूट कर देते हैं। तो ये जो विकर्ण की वैल्यू है तो ये कितनी आ जाएगी, 169 का अंडर रूट किया, ये होगी 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा। बट आप पेपर में इतना बड़ा तो करोगे नहीं, इतना आपके पास टाइम होगा, तो आपको क्या करना है, आपको हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा यूज करना है। कैसे यूज करना है कि देखो 60 है तो मैं 12 और 5 मान लेता हूँ। अब आप ये कहोगे ऐसे क्यों मान रहे हो, ऐसा इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 12 और 5 कितने हुए 17, और 17 का दुगुना करूंगा तो 34 आएगा। ये कैसा है, इस फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं मैं कि 12 और 5 17 दूनी 34, तो ये 34 हो गया, और 12 पंजे 60। ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो रही क्योंकि वैल्यू बड़ी सिंपल आ रही है, तो मैं हिट एंड ट्रायल यूज कर सकता हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि ये आयताकार मेज है, इसकी लंबाई होगी 12 और इसकी चौड़ाई होगी 5, और इसको निकालनी क्या है, इसका विकर्ण निकालना है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 12 और 5 है। ये ट्रायंगल में आप कर्ण की लंबाई कैसे निकालते हो, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, या डायरेक्टली भी आपको पता होगा 144, और ये 25 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 169। 169 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 13। और ऐसे भी ये ट्रिपलेट बन रहा है 12 5, तो यहाँ पे 13 ही आएगी वैल्यू। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको ये पहले से पता होगा। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो गाड़ियां एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। उनकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 72 किलोमीटर प्रति घंटे है। 10 सेकंड के पश्चात उनके बीच कितनी दूरी होगी। देखो ये एक समकोण से चलना, मैंने ये ड्रॉ कर लिया इधर कि ये 90 किलोमीटर पर आवर चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेकंड दे रखे हैं तो मैं क्या करूंगा कि इनको सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा मीटर पर सेकंड में। कैसे करते हैं, 90 गुणा 5/18 से गुणा कर दूंगा मैं। 18 से 90 जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। और ये 72 को जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5/18 से गुणा करी, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो जिस पॉइंट पे ये यहाँ खड़े थे, अभी आप देखो कि 10-10 सेकंड में कितना कितना ट्रेवल कर लेंगे। तो ये जो इधर वाली ये 10 सेकंड में कितना ट्रेवल कर लेगी, 250 मीटर, और ये कितना कर लेगी ट्रेवल, 200 मीटर। और आपको पूछ कितना रहा है कि इनके बीच की दूरी बताओ, तो आपको डायगोनल वैल्यू निकालनी है, आपको विकर्ण की वैल्यू निकालनी है, ये कहना चाह रहा है। तो अंडर रूट करेंगे, 200 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 200 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 40,000, और 250 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 62,500। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50√41। तो इनके बीच की जो दूरी आएगी वो आएगी 50√41 मीटर। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। तो मोहन है और पुनीत है, इनका जो रेशियो है वो है 7:5। देखो रेशियो को मैं ऐड करता हूं तो कितनी आगे वैल्यू 12 है, पर ये बता कितनी रहा कि वर्तमान आयु का योग जो 36 वर्ष है। तो 12 को ना 36 के इक्वल रखना है। 12 जो वो रेशियो की वैल्यू और 36 जो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो रेशियो की वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, तो 3 की गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगी। तो अगर इन दोनों रेशियो में 3 से गुणा कर दें तो इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। 7 × 21 होगी और 5 × 15। तो मोहन की 21 साल होगी, पुनीत की 15 होगी। अब ये पूछ किसकी रहा, सिर्फ पुनीत की पूछ रहा। आप मोहन की नहीं भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो 7 वर्ष पश्चात आपको पुनीत की आयु निकालनी है, तो 7 उसमें जोड़ दो, 7 और 5 12, तो 22 वर्ष आ गई पुनीत की 7 वर्ष बाद आयु जो होगी। तो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 24 लड़के एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे।
देखो मैन डे आर एफिशिएंसी वर्क ये आपने फॉर्मूला कर रखा होगा, फॉर्मूला नहीं भी अप्लाई करोगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई 24 लड़के थे, 16 दिन काम करते, ये आ गया टोटल काम। और टोटल काम इधर भी आना चाहिए, ये जो 8 लड़के करेंगे ये भी तो टोटल काम ही करेंगे। तो 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे काम, तो मैं डी मान लेता हूँ। 8 से 16 जाएगा 2 बार, और डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 24 दूनी 48। तो 8 लड़के 48 दिन में कार्य करेंगे, क्योंकि देखो कार्य दोनों ही कंडीशन में सेम है, तो कार्य सेम है तो दोनों को बराबर में रख दूंगा, तो ये 48 दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो आपको मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।